हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज पेंटर्स एंड आई एम कुश भारद्वाज। तो आज हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में हमें अगर कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, जैसे कि अगर हमें कोई भी विजिटिंग कार्ड, बिल बुक या फिर और भी कोई ग्राफिक डिज़ाइन बनाना हो, तो उसके लिए जो सम सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, मतलब कि उस डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत सी जो शॉर्टकट कीज़ होंगी या फिर टूल्स होंगे और या फिर और भी जो चीज़ें होंगी, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। और इससे पहले भी हमने अपनी एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कोरल ड्रॉ सिखा रखी है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये हमारी वीडियो है जिसमें कि हमने कोरल ड्रॉ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू मेक अ विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन ये हमने बता रखी है, और ये बेसिक टू एडवांस है। जैसे कि स्टार्टिंग में देखिए, ये बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन हमने बताया है, जैसे कि किसी भी कार्ड के कॉर्नर्स कैसे स्मूथ करें, या फिर किसी भी कार्ड में लाइन में मल्टी कलर्स कैसे लगाएं, और भी तरीके, जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें हमने थोड़ी कर्व लाइन बताई है, या फिर इसमें हमने शेडो बताई है कि किसी भी कर्व लाइन में डिज़ाइन करके शेडो कैसे बनाएं, या फिर किसी भी शेप में जैसे कि किसी भी रेक्टेंगल में या फिर सर्कल में किसी की भी फ़ोटो कैसे लगाएं, और कर्व लाइन भी इसमें हमने बताई है। एंड उसके बाद देखिए थोड़ा एडवांस हो गया है, यहाँ पर हमने इस तरीके का विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन बनाना सिखाया है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ को, अगर हमें किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, और अगर उस ऑब्जेक्ट को हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, उसके ऊपर या उसके नीचे लाना हो, तो हम उसके लिए कैसे ही फास्ट फास्ट तरीके से हम उसकी शॉर्टकट कीज कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये इस तरीके के डिज़ाइन बताए थे। तो इसमें हमने क्या करा था, पहले तो मैं इन सभी को अनग्रुप कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें क्या करा था कि जो हमारी ये लाइन थी ना, हमने इस लाइन में जो है हमने मल्टी कलर करे थे। तो इसमें हमने क्या करे थे, मल्टी कलर। तो ये तो थी हमारी लाइन, और इस लाइन में हमने पहले मल्टी कलर करे, उसके बाद हमने देखिए इस तरीके से हमने इसे इस कार्ड के सेंटर में रख दिया है। तो अब ये हमने कैसे करा, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हमने इसे अचानक से इसके सेंटर में कैसे रख दिया। जैसे कि अब देखिए, अब जैसे कि ये हमारी लाइन यहाँ पर है, तो ये देखिए हमारी लाइन यहाँ पर है, और अगर हमें इसे इसके सेंटर में रखना हो, तो हम ऐसे कौन सी शॉर्टकट की या फिर बटन प्रेस करें जिससे कि बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। और देखिए, अगर हम इसे बिना बटन के या बिना शॉर्टकट की के प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारी थोड़ी साइड में हो सकती है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ है, और अगर हमने इसे इसके सेंटर में अगर हमने लाने की कोशिश करी, तो ये थोड़ी हमारी इधर उधर हो सकती है, मतलब लेफ़्ट राइट में, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी बाहर हो चुकी है। या फिर अगर हम इसे अंदर करेंगे तो देखिए ज़्यादा अंदर हो जाएगी, बाहर करेंगे तो ज़्यादा बाहर। तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करें कि देखिए हमारी बिल्कुल सेंटर में हो जाए। तो देखिए, अब जो हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की है सेंटर की, उसमें हम क्या करेंगे, आपको जो भी ऑब्जेक्ट उसके सेंटर में करना हो, सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो देखिए जैसे कि मैं इसे साइड कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, और अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को इसे सेंटर में लाना हो, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके देखिए जो हमारा कीबोर्ड है उसमें लेफ्ट में ही नीचे की तरफ देखिए शिफ्ट बटन आ रहा होगा, तो शिफ्ट प्रेस करके हम जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसके सेंटर में हमें करना हो, हम वहाँ पर उसके सेंटर में हम किसी भी उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके सेंटर में हमें करना हो, शिफ्ट प्रेस करके, और उसके बाद हम सी बटन पर क्लिक करेंगे। तो यानी कि देखिए, जैसे कि मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमें इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में करना है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें सेंटर में करना है, और इसे शिफ्ट प्रेस करके जिस ऑब्जेक्ट के सेंटर में करना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे सी। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारे उसके बिल्कुल सेंटर में देखिए हमारा सेंटर में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में तो करना ही हो, लेकिन अगर हमें उसके बॉटम में भी करना, जैसे कि अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे देखिए मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, तो जैसे कि हम इसे ले गए थोड़ा ऊपर, और इसे भी ले जाएंगे ऊपर। तो अब जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर में और नीचे बॉटम में करना, तो हम कैसे करेंगे, हम सेम उसी की तरह करेंगे। हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे
जिससे हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में करना हो। और फिर हम शिफ्ट बटन प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। और फिर हम पहले तो प्रेस करेंगे सी, तो सी से तो ये आ जाएगा सेंटर में, लेकिन बॉटम में करने के लिए हमें बी प्रेस करना होगा, यानी कि बी से बॉटम। तो यानी कि सी से करेंगे सेंटर, बी से बॉटम। और इसी तरीके से देखिए, जैसे कि अगर हमें इसके ऊपर करना हो, जैसे इसकी अगर हमें इसके ऊपर करना हो तो हम क्या करेंगे, हम टॉप करेंगे, यानी कि टी। तो टी से आते आ जाएगा टॉप। जैसे कि अगर हमें इसके ऊपर करना हो टॉप में, तो हम शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर कर देंगे, तो शिफ्ट प्रेस करके हम दबाएंगे टी। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हो गया इसके देखिए बिल्कुल टॉप में आ जाएगा, इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो ये होगी हमारी सेकंड, तो देखिए हमारी होगी सेकंड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद देखिए, जैसे कि ये तो होगी हमारी सेकंड इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी तरीके से है। अभी तो हमने आपको सेंटर, बॉटम और टॉप बताया। अब इसके बाद जैसे ये हमारी लेफ्ट में है, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये हो गया हमारा लेफ्ट में। तो इसके बाद देखिए, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहीं और है, जैसे कि इसे हम लिया है बाहर की तरफ हम इसे ले आए हैं। और ये देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये हमारा, अगर हमें इसे इसके लेफ्ट में करना हो तो हम उसी तरीके से सेम करेंगे। हम इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट बटन प्रेस करके जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें लाना हो इस ऑब्जेक्ट को, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। और फिर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे बॉटम में सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम करेंगे लेफ़्ट। तो लेफ़्ट में करने के बाद देखिए लेफ़्ट में आ जाएगा, एल से लेफ़्ट और सी बी से बॉटम। और इसी तरीके से अगर हमें इसे इसके राइट में करना हो तो हम आर पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा इसके राइट में आ जाएगा। जैसे कि अगर हमें इसे इसके राइट में करना हो इस कार्ड के, तो हम इसे शिफ्ट प्रेस करके हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम प्रेस करेंगे आर। तो ये इसी तरीके से हमारा आ जाएगा आर में। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे कि ये हमारी थर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कि पहले इन्फॉर्मेशन में हमने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में करना हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे सी बटन। उसी तरीके से सेकंड इन्फॉर्मेशन, जो सेकंड कार्ड में हमने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में तो करना ही हो, लेकिन अगर उसके नीचे भी लाना हो तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे बी से क्या होता है बॉटम। तो इससे हमने पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और फिर शिफ्ट प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और फिर हमने प्रेस करा सी से आगे पहले सेंटर में, उसके बाद हमने प्रेस करा बी, तो बी से आगे बॉटम में। इसी तरीके से अगर हमें इसके ऊपर ले जाना हो, यानी कि इसके टॉप पर कार्ड के, तो हम टी प्रेस करेंगे जिससे कि आ जाएगा टॉप में। और इसी तरीके से जो हमारा थर्ड इन्फॉर्मेशन है, थर्ड इन्फॉर्मेशन में हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में लाना हो तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर में उसे लाना हो उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एल बटन प्रेस करेंगे, तो इससे हमारा आ जाएगा लेफ्ट में। और इसी तरीके से अगर हमें राइट में करना हो तो राइट में, यानी कि अगर सेंटर में करना होगा तो सेंटर में, लेफ्ट में करना होगा तो लेफ्ट में, राइट में करना होगा तो राइट में, और नीचे लाना होगा तो बॉटम में बी, और अगर इसके टॉप पर ले जाना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के तो उससे कर लेंगे हम टी। तो देखिए ये तो होगी हमारी थ्री इन्फॉर्मेशंस। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी क्या आती है। जैसे कि अगर ये देखिए, अगर हमें ये हमारी कोई भी एक इमेज है देखिए, तो फिलहाल हम इस इमेज, तो देखिए जो हमारी ये वाली इमेज है सर्कल वाली, अगर हमें इस इमेज को, यानी कि जो हमारा सर्कल है इस पूरी इमेज को अगर हमें इस कार्ड के सेंटर में लाना हो, यानी कि इस कार्ड के बिल्कुल सेंटर में एक्यूरेट, इस कार्ड के अगर हमें सेंटर में लाना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम सी प्रेस करेंगे तो सी से तो हमारे सेंटर में तो आ जाएगा, लेकिन ये एक्यूरेट मतलब बिल्कुल कार्ड के बीचों बीच नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि सबसे पहले तो हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले प्रेस करेंगे सी, तो सी से तो आ जाएगा हमारे सेंटर में। उसके बाद देखिए हम क्या प्रेस करेंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे ई। तो ई से देखिए जो हमारा ये इमेज है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है ये सर्कल, तो ये हमारा बिल्कुल जो हमारे कार्ड है ना इसके बिल्कुल एक्यूरेट बीच में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम इसे डिलीट करें तो देखिए हमारा बिल्कुल कार्ड की हमारा बिल्कुल बीच में आ जाएगा, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो हमने ये कैसे करा, हम इसे सेंटर में कैसे लाए, जैसे कि सबसे पहले हमारी इमेज यहाँ पर थी, तो हमने
शिफ्ट के साथ सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद हमने प्रेस करा सी से आ गया सेंटर में, उसके बाद हमने प्रेस करा ई, क्या प्रेस करा हमने ई, तो शिफ्ट प्लस ई से जो हमारे ऑब्जेक्ट है हमारा आ जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में पॉइंट में। तो जो ये वाला पॉइंट होगा ना हमारी, ये वाला पॉइंट आ जाए होगा हमारा इस पूरे कार्ड का या फिर इस सर्कल का सेंटर। तो ये इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरे रेक्टेंगल का सेंटर है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पूरे कार्ड का सेंटर है। तो ये देखिए, ये तो हो गया हमारा कार्ड का सेंटर, तो यहीं पे हमारा पहले इस इमेज का सेंटर था। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि आपको अगर किसी भी चीज़ के बिल्कुल सेंटर में लाना तो हम ई प्रेस करेंगे। इसी तरीके से अगर जैसे कि ये हमारा, जैसे कि हमारी सेकंड फोटो है, लेफ्ट में देखिए ये जो ये रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर्स स्मूथ कर रखे हैं, तो अगर हमें इसे इसके ऊपर से नीचे बीच में लाना हो, यानी कि अगर हमें सेंटर में लाना होता है तो लेफ्ट से राइट सेंटर में आता है। तो देखिए लेफ्ट से राइट सेंटर में आने के लिए तो हम सी प्रेस करते हैं, और अगर हमें ऊपर से नीचे यानी कि टॉप से बॉटम में अगर सेंटर में करना हो तो हम प्रेस करेंगे ई। तो इसी तरीके से हम इसे ई में भी प्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इससे भी शिफ्ट बटन प्रेस करके सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और फिर हम ई बटन पर क्लिक करें तो हमारी ये ई से हमारे बिल्कुल देखिए सेंटर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये तो हो गया हमारे ऑब्जेक्ट, क्या हो गए हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट। अब इस तरीके से देखिए जैसे कि अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी 4 इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने आपको बता दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट 5th इन्फॉर्मेशन है आज हम आपको वो बताएंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको 5 इन्फॉर्मेशन बताई थी, 5 डिज़ाइन बताए थे, कुछ भी कह सकता है कि हमने आपको 5 डिज़ाइन बताया था, 5 इन्फॉर्मेशन बताई थी। तो उसी तरीके से हम इस वीडियो में भी आपको 5 इन्फॉर्मेशन बताएंगे टू मेक अ विजिटिंग कार्ड और ग्राफिक डिज़ाइन इन कोरल ड्रॉ। तो चलिए अब हम जो हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसे हम आज आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए अब हम इसी तरह 5th कार्ड में भी हम आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले हमने आपके साथ ऑलरेडी 4 कार्ड्स का जो हमने डिज़ाइन बनाए थे उनके हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी कि हमने इसे किस तरीके से आसानी से करा डिज़ाइन को। नहीं तो अगर हम इसे सिंपली करते तो हम इसे सिंपली ऐसे करके उठा के ऐसे ला भी सकते थे, लेकिन ये एक्यूरेट बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। लेकिन इसे बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर में करने के लिए हमने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई, इंपॉर्टेंट टूल्स बताए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और भी दी है। तो इसी तरीके से अब हम 5th कार्ड में, जैसे हमने 5th कार्ड बनाया है थोड़ा सा एडवांस टाइप का, स्टाइलिश, तो आज हमें आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसे हमने जल्दी से किस तरीके से बनाया और आप इसे किस तरीके से और भी आसानी से और भी जल्दी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम इसके जो नीचे वाला इसका पार्ट है इसे हम कर देंगे डिलीट। देखिए इसके नीचे वाले पार्ट को हमने कर दिया डिलीट। उससे पहले ये देख लीजिए यहाँ पर हमारे 2 डिज़ाइन है, एक तो हमारा ब्लू वाला डिज़ाइन और एक ऑरेंज वाला डिज़ाइन। तो देखिए इसे मैं थोड़ा जूम कर दूंगा पहले। अब देखिए जूम करने के बाद जैसे कि हमारे ऊपर वाला ये ब्लू वाला डिज़ाइन है, अगर हमें इसे इसके बॉटम में लाना हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम शिफ्ट प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम इसे बी प्रेस करके हम इसके बॉटम में ले आएंगे। लेकिन देखिए 5th इन्फॉर्मेशन में जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि मैं आपको एक ही इन्फॉर्मेशन में भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी 5th इन्फॉर्मेशन में है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले तो हम इसकी कॉपी करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे सिंपली इसके बॉटम में लाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, देखिए हमारा इस तरीके से आ जाएगा, तो हमारा ऊपर वाला तो इसमें उड़ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो देखिए हमने इसे जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस पर हमने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके हमने इसे करा कॉपी, और हमने कहीं भी बाहर पे जाकर कहीं भी जो पेज है हमारा इस पेज पर जाकर हमने पेस्ट कर दिया। तो इस पर हमने कर दिया पेस्ट। तो इसके बाद हम अब इसे इसके बॉटम में लाएंगे, बॉटम में लाने के हमने शिफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट और फिर हमने प्रेस करा बी, तो हमारा बॉटम में आ जाएगा। लेकिन जो हमारा ये इसके ऊपर वाली जो लाइन है, देखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर हमें इसे इसके बॉटम में लाना हो तो हम क्या करेंगे। इसके लिए देखिए जो हमारे सबसे ऊपर देखिए जो है हमारा इस तरीके से, देखिए हमारे एक तरीके से ये कॉलम्स आ रहे हैं, ऐसे ये सेटिंग्स करने के आ रहे हैं कि आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं, इसका साइज़ वगैरह।
तो देखिए यहीं पर आपको एक ही छोटा सा ही एक ये मिलेगा। देखिए ये तो हमारा हो गया एंगल ऑफ रोटेशन। रोटेशन के बिल्कुल ही बराबर में देखिए यहाँ पर आएगा मिरर। तो आ जाएगा मिरर हॉरिजॉन्टली, तो देखिए, और मिरर वर्टिकली। तो सबसे पहले हम करेंगे मिरर वर्टिकली। तो देखिए मिरर वर्टिकली करने के बाद जो हमारा ये ऑब्जेक्ट हमारा मिरर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। तो ये हमारा मिरर वर्टिकली हो गया है। अब देखिए अब ये हमारा थोड़ा सा सेम सेम सा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी हमारा जो ये लेफ्ट वाली साइड है इस ब्लू वाले ऑब्जेक्ट में, ये हमारी बड़ी है, और जो हमारी ये राइट वाली साइड है हमारी छोटी है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, जो ये वाली हमारी साइड होगी तो हमारी होगी छोटी, और ये वाली साइड होगी हमारी बड़ी। तो इसी तरीके से, और यहाँ नीचे वाले भी जो हमने डिज़ाइन बनाया इसमें भी हमारी साइड, राइट वाली साइड हो जाएगी छोटी और लेफ्ट वाली बड़ी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें जो अगर हमारी जो लेफ्ट वाली साइड है, अगर हमें इसे इसके राइट में लाना हो, यानी कि पहले तो हमने क्या करा, जो हमारे ऊपर वाला पार्ट था इसे तो हम लिया इसके नीचे में, क्या मिरर वर्टिकली करके। लेकिन अगर हमें इस राइट वाले पार्ट को अगर हमें इससे इसके लेफ्ट में लाना हो, इसके लेफ्ट वाला पार्ट इसके राइट में ले जाना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मिरर हॉरिजॉन्टली। तो पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर करा मिरर हॉरिजॉन्टली, फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पर क्या था, फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ से हमने टॉप टू बॉटम करा, और जो मेरी ये मिरर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली है इससे हम करेंगे फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए मिरर हॉरिजॉन्टली करके हमने जो हमारे ऑब्जेक्ट है इससे हमने कर लिया लेफ्ट टू राइट। तो इसके बाद ये देखिए, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेफ्ट टू राइट। इसी तरीके से देखिए तो हमारे डिज़ाइन जो हमारा बन गया है। और इसके बाद देखिए आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम इस डिज़ाइन को करे थे कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए अब जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उससे हम कैसे लाएंगे, जैसे कि ये हमारा ऑरेंज वाला ऑब्जेक्ट था, इससे हमने क्या करा, हमने देखिए इसकी भी हमने राइट क्लिक से कॉपी करी, और उसके बाद सेम हमने इस डिज़ाइन के बाहर जाकर हमने इसे इसके बाहर पेज पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम इसके ले जाएंगे नीचे, और नीचे लाने के बाद देखिए हम शिफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम करेंगे देखिए शिफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट हम इसमें करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे हम मिरर वर्टिकली। पहले हम इस ऑब्जेक्ट को टॉप टू बॉटम करेंगे, फ्लिप करेंगे, उसके बाद हम इसे करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मिरर वर्टिकली हो जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे इसे मिरर हॉरिजॉन्टली। मिरर हॉरिजॉन्टली में क्या करेंगे, हम फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन यहाँ पर तो हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इसे हमने कर दिया लेफ्ट टू राइट। इसके बाद देखिए हम शिफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट करके इसे हम काट के कर देंगे राइट में। तो देखिए ये बिल्कुल आर प्रेस करके ये बिल्कुल इसके राइट में आके देखिए। तो राइट में आने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे, जिस तरीके से आपका ऊपर वाली डिस्टेंस है उसी तरीके से हम इसे नीचे वाले डिस्टेंस को भी हम अपना अनुमान लगाकर हम इसमें इसके नीचे कर देंगे। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन जो है, नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा बन चुका है। इसके बाद देखिए ये तो हमारी 5th इन्फॉर्मेशन थी। इसमें मैं आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। जैसे कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन देखिए, जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट था, तो हमने इसे कैसे बनाया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखिए, सबसे पहले तो हमने पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में देखिए जो हमारे रेक्टेंगल है, सबसे पहले तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया, साइज जो भी हमारा साइज़ होता है तो उस साइज़ का हमने रेक्टेंगल बना लिया है। अब इसके बाद हम कलर आई ड्रॉपर टूल से हमने इसमें सेम यही ब्लू कलर फिल करा, क्योंकि देखिए मैंने आपको टूल्स की वीडियो पहले ही बता रखी है। अगर आपको कोरल ड्रॉ के टूल्स आते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोरल ड्रॉ के सभी टूल्स जो हमारे ये लेफ्ट में टूल बॉक्स है या फिर टूल बार है, इसमें अगर आप कोई भी टूल नहीं आता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कोरल ड्रॉ ऑल टूल्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा कलर आई ड्रॉपर टूल्स हमने सेलेक्ट करा, उससे हमने जो हमारा ये ब्लू वाला कलर है सेम यही कलर हमने इसमें लेफ़्ट क्लिक से हमने इसमें भर दिया है, इसमें फिल कर दिया है इस वाले रेक्टेंगल में। उसके बाद देखिए हमने क्या करा, हमने इसकी करी कॉपी। तो उसी तरीके से हमने राइट क्लिक से इसकी हमने कॉपी करी, और इसके बाहर पेज पर हमने राइट क्लिक से ही पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद देखिए हमने इसके बिल्कुल सेंटर में हम इसके एक छोटा सा रेक्टेंगल लिया था, तो वो हमने कैसे करा।
क्योंकि अगर हम सिंपली अगर इसमें रेक्टेंगल बनाएंगे तो हमारा ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या कर, हमने इस पहले तो इस ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल की कॉपी पेस्ट करी। उसके बाद हमने शिफ्ट प्रेस करके, देखिए हमने शिफ्ट बटन प्रेस करके जो इसका ये ऊपर वाला है ना, तो हमने इसे छोटा करेंगे। तो अगर हम बिना शिफ्ट, तो ये देखिए जैसे कि हमने इसकी कॉपी और पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट करके हम क्या करेंगे, देखिए हमने शिफ्ट बटन प्रेस करके हम इसे छोटा करेंगे। तो देखिए छोटा करने के बाद ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। जो हमारा ये होगा रेक्टेंगल छोटे वाला, ये हमारा इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और फिलहाल हम इसमें वाइट कलर कर देते हैं। तो देखिए सेंटर में आने के बाद हम इसे जितना छोटा बड़ा करना चाहे वो हम इसे शिफ्ट प्रेस करके करेंगे। तो अगर शिफ्ट प्रेस करके अगर हम इसे छोटा बड़ा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से हम ये हमारा सेम सेम डिस्टेंस पर हमारा छोटा बड़ा होगा, यानी कि सेम जो इसकी लेंथ होगी वो हमारी सेम कम होगी। तो अब ये देखिए इससे हमने शिफ्ट प्रेस करके इसे हमने छोटा करा। उसके बाद देखिए हमने फिर से कलर आई ड्रॉपर टूल की मदद से हमने इसमें करा ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ये इसकी आउटलाइन दिख रही होगी ब्लैक। तो ब्लैक आउटलाइन जो आपको दिख रही है इसे हम हटाएंगे। और इसी तरीके से ये हमारी जो ब्लैक आउटलाइन है हमारे इस विजिटिंग कार्ड में भी दिख रही है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है। तो अब ये देखिए हमने इसे सेलेक्ट करा और इसकी जो आउटलाइन है इसे हम हेयर लाइन है ना, तो इसे हम कर देंगे नन। और इसी तरीके से हम जो हमारा ये छोटा वाला रेक्टेंगल है इसे इसकी भी आउटलाइन हम कर देंगे नन। तो हमारी जो आउटलाइन है हमारी हो जाएगी नन। और देखिए इसकी आउटलाइन हमारी हट चुकी है। और इसी तरीके से देखिए हमने आपको जो हमारी विजिटिंग कार्ड बनाने की जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसे और भी आसान तरीके से बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाई है, जिससे कि आप किसी भी विजिटिंग कार्ड को या फिर किसी भी डिज़ाइन को कोरल ड्रा में बहुत ही इजीली बना सकें। तो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।